इस बीच एक और बड़ी खबर इस जंग से जुड़ी हुई आ रही है। स्पेन की हुकूमत का कहना है कि उसने ईरान पर हमलों में शामिल अमेरिकी तैयारों के लिए अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी है। जी हां, इस जंग के बीच में स्पेन ने भी अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दिया है और स्पेन की हुकूमत ने बाकायदा यह साफ किया है कि उसने ईरान पर हमलों में शामिल अमेरिकी तैयारों के लिए अपना जो एयर स्पेस है, जो फजाई हुदूद है, उसे बंद कर दिया है। दरअसल वजीर दिफा मार्ग्रेटा रोबिल्स ने सहाफियों को बताया कि हुकूमत ने जंग से मुताल्लिक किसी भी कार्रवाई के लिए फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत दी है और ना ही फजाई हुदूद के इस्तेमाल की। तो स्पेन ने दरअसल ये एक बहुत बड़ा झटका दिया है अमेरिका को और यह कहा है कि इस जंग में इस्तेमाल के लिए स्पेन अपना कोई एयरबेस ईरान को माफ कीजिएगा अमेरिका को नहीं देगा। फौजी अड्डों के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान मार्च के आगाज में ही स्पेन ने कर दिया था, जिस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए स्पेन के खिलाफ तिजारती इक़दामात की धमकी भी दी थी। जबकि स्पेन के वज़ीर आज़म ने अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले को गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी करार दिया है। तो स्पेन ने तस्वीर साफ कर दी है। स्पेन ने कहा है कि वो इस जंग में, वो इस कत्ल गारतगरी में अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं है और ईरान पर हमले के लिए स्पेन अपने हवाई अड्डे या एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका को करने की इजाजत नहीं देगा। इधर मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा ने 24 घंटों के दौरान 11 मिसाइल और 27 ड्रोन रोकने का दावा किया है। दरअसल ये ड्रोन और मिसाइल का हमला यूएई पर लगातार ईरान की तरफ से किया गया है और इन हमलों को रोकने का दावा या इंटरसेप्ट करने का दावा यूएई ने किया है, मुत्तहिदा अरब अमारात ने किया है। यहां की वजारत दिफा ने बाकायदा यह कहा है कि पिछले कुछ घंटों में जो ड्रोन और मिसाइल हमले यूएई पर किए गए हैं, उन्हें दरअसल रोक लिया गया है, उन्हें इंटरसेप्ट किया गया है। आपको बता दें कि यूएई की वजारत के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 1941 ड्रोन्स और 440 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है, उन्हें रोका गया है। कुछ मिसाइलें जो जमीन पर आकर गिरी हैं, कुछ मिसाइलें जिनसे अमेरिकी तंसीबात को नुकसान पहुंचा है, उन्हें यूएई इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है और बाकायदा इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी यूएई की वजारत ने साझा की है और वहां पर भी पूरी जानकारी एक तरह से दी गई है। यानी जंग की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें लगातार शिद्दत आती जा रही है और इस जंग में बुरी तरह से इजराइल और अमेरिका फंसते जा रहे हैं। लेकिन इस जंग के बाद जो सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता में है, यहां पर लगातार अफरा तफरी मची हुई है। यहां पर हालात लगातार सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ईरान ने पहले दिन से, जब से हमले शुरू किए, उसके हमले अभी तक लगातार जारी हैं और ईरान का यह कहना है कि जब तक मशरिक़ वुस्ता से वो अमेरिका को बेदखल नहीं कर देगा, अमेरिका को यहां से निकाल नहीं देता है, जब तक अमेरिका के एयरबेस और उसके हवाई अड्डों को यहां पर तबाह बर्बाद नहीं कर देता है, तब तक वो इस जंग में रुकने वाला नहीं है। वो लगातार मशरिक़ वुस्ता पर हमले करते रहेगा, वो लगातार इजराइल को टारगेट करता रहेगा और वो इसी तरह से इस जंग में पूरी मजबूती के साथ डटा रहेगा।